Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the law of tolerance. इससे पहले हमने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा था। वो क्या कहता है कि प्लांट्स को जो है न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अगर वो उस लिमिट से ज़्यादा होंगे या उस लिमिट से कम होंगे तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। सो आइडिया जब हम बात करते हैं लिमिटिंग फैक्टर के आइडिया की, तो वो दोनों चीज़ों पे अप्लाई होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी। और दोनों लिमिट्स पे अप्लाई होता है, लोअर लिमिट पे भी, यानी अगर ऑप्टिमम रेंज से कम मिकदार में मौजूद हैं, और अगर ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं तो भी प्लांट ग्रोथ जो होती है उस पर इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक जो है अमाउंट चाहिए। ठीक है, एक स्पेसिफिक नंबर में चाहिए कोई भी चीज़। इस तरह वो लिमिट्स शो करते हैं टॉलरेंस की विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और इसी लिमिट, जो टॉलरेंस की लिमिट है ना, उसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है, एक स्पेसिफिक नंबर होता है जहाँ पे ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम। ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू। तो लॉ ऑफ टॉलरेंस बेसिकली हमें क्या बताता है, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये दिया था ला शेलफोर्ड ने 1911 में, और उसने क्या कहा था कि जो ए बायोटिक फैक्टर है ना, उसके लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रेंज होती है टॉलरेंस की। अगर वो स्पेसिफिक रेंज अचीव हो तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वाटर है वो 50% चाहिए, 50 से 60%, और अगर इस क्वांटिटी में ना हो तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। ये हर एबायोटिक फैक्टर के लिए है, जैसे वाटर है, जैसे सॉइल है, जैसे एयर है। और ऑर्गेनिज्म जो है जैसे ही वो अप्रोच करता है लोअर या अपर लिमिट ऑफ इट्स टॉलरेंस रेंज, तो क्या होता है कि वो जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है उसका लिमिटिंग इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पे, यानी वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को स्टॉप कर देता है। अब यहाँ पे देखें ना, दोनों वैल्यूज़ हैं, अपर लिमिट भी है और लोअर लिमिट भी है। अगर हम इसको सम अप करें तो हम ये कहेंगे लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर जो है सर्वाइव कर सकता है, और ये वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स के लिए। अगर इस वैल्यू से ज़्यादा होगे वो एबायोटिक फैक्टर, या उस वैल्यू से कम होगा, तो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ग्रीन प्लांट्स के लिए नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगर स्मॉल कंसंट्रेशन होगी तो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस तो होगी, प्लांट ग्रोथ जो है वो तो होगी, लेकिन जैसे ही वो कंसंट्रेशन ख़त्म हुई, नो मैटर कि बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी फैक्टर्स जो हैं वो ऑप्टिमम क्वांटिटी में मौजूद हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है, यानी जितनी प्लांट्स को चाहिए उससे ज़्यादा है, तो वो टॉक्सिक हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह वाटर और फर्टिलाइज़र दोनों प्लांट्स को चाहिए होते हैं, लेकिन अगर टू मच वाटर होगा और टू मच फर्टिलाइज़र होंगे तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। इसी तरह आर्सेनिक अगर बहुत कम क्वांटिटी में ह्यूमन डाइट में आ जाए तो वो टॉक्सिक हो सकता है, लेकिन जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो वो फैटल भी हो सकता है। अच्छा, अब लॉ ऑफ टॉलरेंस को हम समराइज कैसे करते हैं। जो किसी भी स्पीशीज की एग्जिस्टेंस है, अबंडेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिटरमाइन की जाती है सर्टन लेवल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। ठीक है, और ये लेवल जो होते हैं ये फॉल करते हैं इन द टॉलरेंस रेंज। और ऑर्गेनिज्म की टॉलरेंस रेंज के अलावा एक और रेंज भी होती है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की, वो है ऑप्टिमम रेंज। टॉलरेंस रेंज में तो काम करते हैं ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ऑप्टिमम रेंज क्या होती है, जहाँ पे बेस्ट वर्क होता है। ठीक है, बेस्ट फंक्शन होता है। अब हम ज़रा ऑप्टिमम रेंज को देख लेते हैं। ये वेरी करती है फ्रॉम वन सीज़न टू अनदर सीज़न। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकता है एक सीज़न में और हो और दूसरे सीज़न में और हो जाए। जैसे ह्यूमन इन्फेंट्स की हम एग्जांपल लेते हैं, उनमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे हमारे इन्फेंट्स होते हैं, वो टेम्परेचर चेंजेस से ज़्यादा उन पर इफ़ेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म की जो टॉलरेंस रेंज होती है वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्टेजेस में डिफरेंट होती है। जैसे ब्लू क्रैब अडल्ट जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं फ्रेश या ब्रैकिश वाटर को, लेकिन जो लार्वे हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये जो डिग्री ऑफ टॉलरेंस है ना, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ टर्म्स बना लेते हैं, जैसे मीज़ोथर्म है, मॉडरेट टेम्परेचर जिनको चाहिए होता है। ठीक